वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात की कोशिशें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला केपी कहते हैं पैगाम मिला कि मुलाकात नहीं हो सकती। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा। अडयाला जेल का धरना खत्म है, आइंदा का लाहे अमल मंगल को देंगे। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाकये में जख्मी खातून गार्ड दम तोड़ गई। दूसरा जख्मी गार्ड जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमलावर की हालत भी नाजुक है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार वतन की हिफाजत कर रहे हैं। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से तारकीन वतन के बारे में तफसीली बात की है। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द इक़दाम करेंगे। अमरीकी तफ्तीशकारों के अफगान हमला आवर और उससे मुंसलिक शहरियों के घरों पर छापे। इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स कब्जे में लिए। अदालतों में यकीन दहानियों के बावजूद बार बार दरख्त काट दिए जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई हैं। नासिर बाग की एक तारीखी हैसियत है। अदालत की मेंबर कमीशन और वकील पीएचए को मौका चेक करने की हिदायत। वकील एलडीए का कहना है नासिर बाग के अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का मंसूबा है। अदालत का नासिर बाग के असल डिजाइन को बरकरार रखने का हुक्म। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान का आईटी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। आईटी के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वफाकी वजीर आईटी शेजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। हम नौजवानों को आईटी के शोबे में तरक्की दे रहे हैं। is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. पाक बहरीन ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। बहरीन की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत। कहा ज़राअत, आईटी, मसनूई ज़हानत समेत दीगर शोबों में ताउन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से स्ट्रेटेजिक ताउन मौजूद है। इन शोबों में दोनों ममालिक बाहमी काम कर सकते हैं और अपनी कोशिशों, इल्म, तजुर्बे और एक दूसरे के लिए वाबस्तगी के जरिए हकीकी हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद और मनामा के ताल्लुकात सकाफती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वो लंदन में डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 7 घंटे से धरना जारी। 8वीं बार भी बानी से मुलाकात ना हो सकी। कहा जब तक मुलाकात नहीं कराई जाएगी बैठा रहूंगा। वज़ीर आला केपी का वफाक पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। फाटा इंतजाम के बाद एनएफसी में हमारा हिस्सा 19% बनता है। एनएफसी इजलास में सूबों के फंड्स का मामला उठाएंगे। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर हमारे खर्चात बढ़ रहे हैं। मैं धरने में आना चाहता था, बानी की बहनों ने मना किया। बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? पीटीआई ने मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा बताया जाए बानी से मुलाकात कब करवाई जाएगी। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई ने क्या किया जो मिलने नहीं दिया जा रहा। हरीपुर में अवाम के हक को छीना गया। तमाम सियासी जमातों से कहता हूं अपनी अना से बाहर निकलें। बानी पीटीआई के इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल में तबाही हुई।
कोशिशों के बावजूद पीटीआई दौर की तबाही खत्म नहीं हो रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, जनरल फैज हमीद का ट्रायल चल रहा है, सारी तबाही की जिम्मेदार उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में तबाही की जिम्मेदार पीटीआई और वो जो 2018 में उन्हें इक़्तिदार में लाए, ये सारे चेहरे खुद ही अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरजीहात उनको अंजाम तक पहुंचाना नहीं है। जो वज़राए आला हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। हुकूमती ओहदा जो है इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। लोग उसको एक तफरीह का जरिया समझते हैं और एक पावर ग्रैब करने का जरिया समझते हैं। जो अहदेदार अपनी तवज्जो फजूल किस्म के कामों में रखते हैं, कहते हैं घेराव करो, फसाद करो, उनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? उनका वक्त आवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। इतने लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़र हैं, उन पर थोड़ी तवज्जो दें तो ज़िंदगी बदल जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज, कहा वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब हुकूमत को हर बच्चे बड़े की फ़िक्र है, खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं, हमें रोटी और सब्जियों की कीमत की भी फिक्र है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब में 303 इदारे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। बानी पीटा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे वीआईपी कैदी है। देसी मुर्गा, अपना कुक, एक्सरसाइज मशीन बानी पीटीआई को दस्तयाब है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, पीटीआई वाले हाई कोर्ट गए हुए हैं, ज़िमनी इंतखाब तो पीटीआई वाले हार गए, ये बस ड्रामा कर रहे हैं, जेल मैनुअल के अलावा मुलाकात नहीं हो सकती। पीटीआई अरकान ने तलाल चौधरी के खिताब के दौरान शदीद एहतजाज किया। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध पर बयान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद असद आलम नियादी ने पेश की। करारदाद में कहा गया ऐसे बयान खत्ते की तस्लीम शुदा जियोपॉलिटिकल हकीकतों के सरासर मुनाफी हैं। सिंध रियासत पाकिस्तान का एक खुद मुख्तार और लाजमी हिस्सा है। भारत गुमराह कुन, जानिबदाराना और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले बयानात से गुरेज करे। राजनाथ सिंह, इनको इतना सिंध का दर्द हो रहा है। भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उसने सिंधु का पानी नहीं पिया, इसलिए कि सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जो उसने ये स्टेटमेंट दी है ना, और स्टेटमेंट के बाद मोदी भी बौखलाया, उसने इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म करने की बात की, तो ये बौखलाहट मई के बाद शुरू हुई जो उनको इबरतनाक शिकस्त दी। अगर इतनी धचके खाने के बाद वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो जैसे हिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राजनाथ की गीदर भपकियां कभी कामयाब नहीं होंगी। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी फोर्सेस भारत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को करारा जवाब। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा वज़ीर दिफा का बयान खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद और पाकिस्तान के साथ रहेगा। और मुल्क भर में सर्दी की लहर में शिद्दत आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर ज़िला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी और मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे।